हिंदू त्रिमूर्ति या त्रिमूर्तिक में विष्णु दूसरे देवता हैं। त्रिमूर्ति में 3 देवता होते हैं जो दुनिया के निर्माण, रखरखाव और विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य 2 देवता ब्रह्मा और शिव हैं। ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता हैं और शिव संहारक हैं। विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक और रक्षक हैं। उसकी भूमिका मुसीबत के समय पृथ्वी पर वापस आना और अच्छाई और बुराई का संतुलन बहाल करना है। अब तक वह 9 बार अवतार ले चुका है, लेकिन हिंदुओं का मानना है कि वह इस दुनिया के अंत के करीब एक आखिरी बार पुनर्जन्म लेगा। विष्णु के उपासक, जिन्हें आमतौर पर वैष्णव कहा जाता है, उन्हें सबसे बड़ा देवता मानते हैं। वे अन्य देवताओं को कमतर या डेमी देवता मानते हैं। वैष्णव केवल विष्णु की पूजा करते हैं। विष्णु एकेश्वरवाद को वैष्णववाद कहा जाता है। ऋग्वेद में, जो 4 वेदों में सबसे पवित्र है, विष्णु का उल्लेख कई बार इंद्र जैसे अन्य देवताओं के साथ किया गया है। वह विशेष रूप से प्रकाश और विशेष रूप से सूर्य से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक ग्रंथों में विष्णु को मूल 7 सौर देवताओं आदित्यों में से एक के रूप में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बाद के ग्रंथों में उन्हें उनका नेतृत्व करने के रूप में वर्णित किया गया है। इस समय से विष्णु को अधिक प्रमुखता प्राप्त हुई प्रतीत होती है और ब्राह्मणों, वेदों की टिप्पणियों के समय तक उन्हें सभी देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विष्णु के 2 अवतार, राम और कृष्ण, क्रमशः महाकाव्य कहानियों रामायण और महाभारत के विषय भी हैं। विष्णु को एक मानव शरीर के साथ दर्शाया गया है, अक्सर नीले रंग की त्वचा और 4 भुजाओं के साथ। उसके हाथों में हमेशा 4 वस्तुएं होती हैं, जो उन चीजों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनके लिए वह जिम्मेदार है। वस्तुएं यहाँ प्रस्तुत किए गए अर्थों की तुलना में कई अधिक अर्थों का प्रतीक हैं। 1. शंख, ये ध्वनि जो ओम उत्पन्न करती है, सृष्टि की आदिम ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती है। 2. चक्र या डिस्कस, मन का प्रतीक है। 3. कमल का फूल, गौरवशाली अस्तित्व और मुक्ति का एक उदाहरण। 4. गदा, मानसिक और शारीरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। स्माइलिंग फेस विष्णु को आमतौर पर 2 पदों में दर्शाया जाता है। कमल के फूल पर सीधे खड़े होकर लक्ष्मी के साथ उनकी पत्नी, उनके पास एक सर्प की कुंडलियों पर लेटे हुए लक्ष्मी अपने पैरों की मालिश कर रही हैं। वे दूध या महासागर से घिरे हैं। विष्णु पक्षियों के राजा गरुड़ पर सवार हैं, जो एक चील है। 1. मत्स्य मछली। 2. कुर्मा 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 कछुआ। 3. समुद्र 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 मंथन। 4. वराह 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 सुअर सुअर नरसिम्हा, आधा शेर आधा आदमी। विष्णु एक राक्षस को मारने में कामयाब रहे, जिसने मनुष्य, जानवर या भगवान के हमलों से प्रतिरक्षा प्राप्त की थी। 5. वामन, बढ़ने की क्षमता वाले बौने ऋषि। इस कहानी में दुष्ट राक्षस बलि ने पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था और सभी देवताओं को स्वर्ग से भी खदेड़ दिया था। विष्णु ने एक बौने का रूप धारण किया, जिसने बाली को धोखा देकर उसे बाली के साम्राज्य का उतना ही हिस्सा दे दिया जितना वह 3 चरणों में कवर कर सकता था। वामन के रूप में विष्णु इतने बड़े हो गए कि एक कदम से उन्होंने पृथ्वी को, दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया। इस प्रकार देवताओं को स्वामित्व वापस कर दिया। 6. परशुराम, भयंकर आदमी, शिकारी। विष्णु अधार्मिक और पापी राजाओं से पृथ्वी को छुटकारा दिलाते हैं। राम, महान योद्धा, आदर्श पुरुष। राम के रूप में उन्होंने राक्षस राजा रावण को मार डाला, जिसने अपनी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। 7. कृष्ण, मानसिक रूप से उन्नत व्यक्ति। कृष्ण महाभारत के नायक हैं, एक महाकाव्य कविता। उन्होंने अपना प्रसिद्ध संदेश भी दिया, जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। 8. बुद्ध, सब कुछ जानने वाला, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रकट हुए थे। कुछ परंपराओं में बलराम विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध की जगह लेते हैं। 9. कल्कि, पतन के इस वर्तमान युग के अंत की ओर पृथ्वी पर एक व्यक्ति के रूप में एक सफेद घोड़े पर बैठे हुए अपेक्षित।